हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नीट AIPMT पेपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नीट 2015 का क्या चीज़ है ना, अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एकदम एग्जैक्ट आया था और उसका आंसर देखेंगे तो ये केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और बायोलॉजी का क्या है ना, तो बायोलॉजी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बायोलॉजी का 2001 से शुरू किया था, 2001 से शुरू किया था और 2021 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये चीज़ है, बायोलॉजी तो कंप्लीट है। और केमिस्ट्री 2015 से हम लोग शुरू करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के पूरे ये समझिए कि क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। और इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। अगर आप यकीन नहीं करते ना तो आप एक वीडियो बना के देख लीजिए, पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व करा के देख लीजिए। लगभग 4 घंटे आपके लगने वाले हैं। पूरे 3 से 4 घंटे कोई टाल नहीं पाएगा। और काफ़ी मेहनत लगता है क्योंकि इसको आपको एग्जैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने भी पड़ते हैं ना। तो और PDF बनाना, फिर उसके अपलोड करना, थंबनेल एडिट सब करने में लगभग 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग नहीं किए होंगे अभी तक तो कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नीट 2021 के लिए। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म इलेक्ट्रॉनिक एवं संरचना। तो इसमें देखना है इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर दोनों किसके सेम है। तो ये देखिए इसमें रेड लगा है, जिसमें रेड लगा है वही सही है। अब आप कहेंगे रेड क्यों पहले से लगा। भाई रेड पहले से लगा था, अगर मैं इसको कैसे हटा पाऊंगा। इसको हटाऊंगा तो ये पूरा हट जाएगा, पूरा तो हटा नहीं सकते। तो आप एडजस्ट करें और अपना यार पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव थिंकिंग सोच के क्वेश्चन करिए। कोई निगेटिव कोई भी चैनल हो, अगर कोई वहाँ वीडियो कराता है तो ये मत देखिए कौन सी गलती है, अपना खुद देखिए ना, अपना खुद देखिए मैं कहाँ पे हूँ, ये चीज़ होता है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ClO3 निगेटिव और SO3 2 निगेटिव आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि SO3 2 निगेटिव जब आप करेंगे तो ये देखिए अभी मैं बता देता हूँ। SO3 2 निगेटिव जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना तो sp3 निकलेगा और पिरामिडल शेप आएगा, sp3 PYRA पिरामिडल। अब ये कहेंगे कि SO3 का आपका कैसे आपका निकलेगा। तो SO 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और 2 आपका और है तो 2 और लगा देंगे। फिर जब आप SO3 निकालेंगे ये देखिए ये 1 2 3 और 2 ये हो जाएगा। तो टोटल जो sp3 आपका आ जाएगा। तो sp3 इसका ClO3 का होगा तो सेम होगा, पिरामिड स्ट्रक्चर और sp3 स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लेना है ना, कम समय में 45 क्वेश्चन आसान नहीं होगा कराने में। दी रिएक्शन, ये देखिए ये रिएक्शन दिया गया है। अब ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। क्योंकि ये आपका देखिए रिएक्शन दे दिया गया है और नाम दिया गया है कि इटार रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, या विलियमसन कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस है। तो विलियमसन सिंथेसिस ये रिएक्शन दिया गया है क्योंकि इसमें देख लीजिए फार्मेशन किसका हो रहा है, ईथर का फार्मेशन हो रहा है, और वो भी ईथर का फार्मेशन हो रहा है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस एक बेस्ट मेथड होता है किसके प्रिपरेशन के लिए, ईथर के प्रिपरेशन के लिए। तो ये ईथर ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल किलोग्राम इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ x मोल वाटर इज ग्रेटर दैन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ y इन वाटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप किए होंगे तो ज़्यादा, ये एक फार्मूला था डेल्टा, क्या था, डेल्टा TB = I kbm फॉर इक्विमोलर सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर दैन 1 से अधिक होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। तो क्या हो जाएगा, x का जल में विलयन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फॉर द स्लोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब आपको आर्हेनियस इक्वेशन अगर पता होगा तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, के इक्वल टू ए ई के पावर ई ए आर टी, ये था आर्हेनियस इक्वेशन था। अब के क्या इसमें होता है, के जो होता है इसमें रेट कांस्टेंट होता है, और ए क्या होता है, ए आर्हेनियस कांस्टेंट होता है। ए जो होता है ये आर्हेनियस कांस्टेंट होता है, या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको। और ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यही सब चीज़ें इसमें दिया गया है। और एल एन के वर्सेस 1/t जब ये ग्राफ आप बनाएंगे ना, तब ये चीज़ स्लोप ऑफ ग्राफ बनेगा। ये देखिए एल एन के और 1/t का ग्राफ बनेगा, और यही स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा -EA/RT। आर हो जाएगा, टी तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। 1/t एल एन के बाई 1/t के बीच में ग्राफ जब खींचेंगे तो आपका ये स्लोप आएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हुइच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो, ये देख लीजिए अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये अमीनो कैप्रोइक एसिड दिया गया है ना, तो ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल। अब ग्लाइसिन जैसे ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड बनाएंगे तो आपका नाइलाइन 2 नाइलाइन 6 बनेगा। ये एकदम रटा होना चाहिए कि अगर आप ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होता है, NH2CH2COOH, ये होता है, ये ग्लाइसिन होता है। और अमीनो कैप्रोइक एसिड प्लस इसके साथ रिएक्शन कराइए, NH2CH2 का होल 5 और COOH अमीनो कैप्रोइक एसिड का जब कराएंगे तो आपका नाइलाइन 2 नाइलाइन 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कंपाउंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए ये आपका दिया गया है, इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ओजोनोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। क्या आप किसका ओजोनोलिसिस कराएंगे कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपको ये ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ऑप्शन नंबर यही 3, क्योंकि यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आपका बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ये है टफ है, लेकिन अगर क्वेश्चन लैंग्वेज आप समझेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे देखिए इसमें KSP, अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए KSP AgCr2O4 AgCl AgBr, ये KSP आपका दिया गया है। अब KSP आपका दिया गया है तो इसमें देखिए AgCrO4 का 4s क्यूब हो जाएगा। 4s क्यूब किसका होगा, AgCr2 का KSP 4s क्यूब हो जाएगा। AgCl का कितना होगा, AgCl का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो s स्क्वायर होगा, और AgBr का भी s स्क्वायर ही होगा, s स्क्वायर हो जाएगा, और AgI का भी s स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर सॉल्युबिलिटी जब निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी कैसे निकलता है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, KSP बाई क्या होता है, KSP बाई आपका हो जाएगा 4। तो जब ये अंडर रूट में निकालेंगे तो आपका यही सबसे अधिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने के लिए एक ट्रिक भी बताया था कि 10 10 12 32 10 लिख लीजिए। ये देखिए 10 10 12 32 और 10, इसके आगे एक के आगे 2 4 6 8 10 ऐसे लिख लीजिए। तो इसमें देखिए अब आपको देखना है कि किसके बीच में आ रहा है। ये देखिए जैसे 8 दूना 16, ये देखिए इसमें सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर इसी का है। 8 दूना 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और 2 है तो 8 दूना 16 हो गया। अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगा है तो 2 पॉजिटिव घटा देंगे, आप 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 कहाँ पे है, ये देखिए 14 है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 14 पे 3 आ रहा है। मान लीजिए 15 आता ना, तो 14 और 16 के बीच में 15 आता है, तो ये 3 और 2 आप जोड़ लेंगे, 3 2 कितना होता है 5। अब 5 का आधा कर देंगे तो 2.5 हो जाता है इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
मैग्नेटिक मोमेंट ये देख लीजिए, आपको मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm दिया गया है, गिवन दिया गया है। और एटॉमिक नंबर निकिल का 28 होता है, टाइटेनियम 22, क्रोमियम 24, कोबाल्ट 27। अब आपका क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 किसका होता है। तो ये जो 2.84 दिया गया ना, इसका निकालने का एक कॉन्सेप्ट क्या मतलब ऐसे जुगाड़ है। देख लीजिए आगे जो 2 लगा है ना, इसमें देख लीजिए किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, जिसमें आएगा उसी का ये 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो आप जब निकिल का निकालेंगे ना, तो निकिल का सही हो जाएगा 3d8, ये निकिल का आता है, निकिल 3d8 4s2 होता है। अब इसमें 2 पॉजिटिव लगा तो 2 ये काट दीजिए, 3d8। और डी में कितने सब सेल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन F2 पॉजिटिव Z इक्वल टू 26, आयरन का दिया गया एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देख लीजिए निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। तो भाई सभी में ये देख लीजिए किस में नहीं है। तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है F6 का जो दिया गया है कितना हो जाएगा, ये जब निकालेंगे आप तो इसमें हो जाएगा आपका ये दिया गया है F2 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव का जो 6 ये 6 हो जाएगा, 6 अनपेयर 6 आएगा इसमें। और नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन का निकालेंगे तो इसमें 7 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पी का जब निकालेंगे, देखिए 3 पी का जब क्लोरीन का निकालेंगे ना, जैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p कितना हो जाएगा, ये देखिए। तो निकालेंगे जब पी का पूरा जोड़ेंगे ना, तब क्लोरीन का जब पूरा करेंगे तो इसमें 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डिफरेंट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब देख लीजिए आपका बॉन्ड ऑर्डर वाला 146 वाला फिर क्वेश्चन आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें देख लीजिए O2 8 दूना 16 होता है, 16 और 15 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब 8 दूना 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, जब आप 16 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 दूना 16 17 का 2.2 8 दूना 16 16 17 का बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I दैट ऑफ Al2SO4 होल 3 इफ ऑल द 100% आयोनाइज। अब ये Al2SO3 ये आपका दिया गया है Al2SO3 का होल थ्राइज, जब इसको आप करेंगे तो 2 एल्युमिनियम में ये ब्रेक होगा, 3 पॉजिटिव और प्लस 3SO4 2 निगेटिव में जाएगा। और जब ये आप 3 2 5 ये वांट ऑफ फैक्टर आपका कितना आएगा 5 आएगा इसका। तो ये देखिए K4Fe6 का जब आप बॉन्ड ये निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर तब भी 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीटल आर यूजुअली नॉट फाउंड एट नाइट्रेट इन दियर ओर्स। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुएं सामान्यतः उनके अयस्क में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, अब देखिए ऑप्शन ये इसमें क्या लिखा गया है, फर्स्ट इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आप पढ़ तो लीजिए पहले ए और बी। ये क्या है, ये कह रहा है मेटल नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल और बी कह रहा है मेटल नाइट्रेट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो एक चीज़ आप पढ़े भी होंगे कि जितने ऑल नाइट्रेट जितने भी नाइट्रेट होते हैं ना, ये देखिए ये दिया गया ऑल नाइट्रेट, क्या ऐसे एकदम लाइन पड़े होंगे, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर क्वाइट स्टेबल भी होते हैं और डू नॉट डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग। मतलब कहने का मतलब जितने भी नाइट्राइट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो इजिली क्या डिकम्पोज नहीं होता हीट करने पे। तो मेटल नाइट्रेट और हाईली अनस्टेबल नहीं होते भैया, स्टेबल होते हैं, तभी तो हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ये ए जो है इनकरेक्ट है। और बी क्या कह रहा है, मेटल नाइट्रेट और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और बी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। तो इसीलिए ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 देख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन
विथ मेथिल लिथियम गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब ये जो दिया गया है ना, इसको आप लिथियम, क्या दिया गया है, इसको लिथियम, मेथिल लिथियम से, मेथिल लिथियम मीन्स क्या चीज़ हो जाएगा, Li+CH3 के साथ इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइक्लोपेंटेनोइल आयन। साइक्लोपेंटेनोइल आयन का मीन्स होगा ये चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे जैसे क्या मिलेगा, O नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे CH3 मिलेगा, बाद में ब्रेक होके फिर OH और CH3 में चेंज होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप। ये एकदम ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो अगर बायो आप पढ़े होंगे, पढ़ते भी होंगे, अगर मेडिकल की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस पंप। सोडियम पंप की क्रिया एक जैविक प्रक्रम है जो कि सभी धातुओं की कोशिका में संचालित होता है। निम्न में कौन सा जैविक महत्वपूर्ण आयन इस पंप का घटक है, तो वो होता है पोटेशियम। तो 150 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एकदम से सिंपल क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस होते भी हैं। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें पाई बॉन्ड आपको बताना है। तो अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी है, एक पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड आपके पास है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर आपके पास 3 बॉन्ड हैं तो ऊपर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, एक डबल यहाँ है, एक डबल यहाँ है, एक डबल यहाँ है, एक डबल यहाँ है। तो 4 जगह डबल है तो 4 पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो 4 पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन ए रिएक्शन इट हाफ लाइफ पीरियड नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ जो आपका मैंने बताया था अच्छे से कि हाफ लाइफ जो होता है आपका ना, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट लिखा भी है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, रेट जो होता है वो K=C होता है। मींस आपका K क्या होता है, C कंसंट्रेशन होता है, K तो कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ना कि रेट पे। तो इसीलिए आप ये भी पढ़े होंगे, टी हाफ ये पढ़े होंगे जरूर, टी हाफ = 0.693 होता है, 693/K। अब टी हाफ ये जो आपका होता है ना, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 153, ये गिवन मेटल क्रिस्टलाइज के आउट हुईज क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ, इतना आपको दिया गया है। इफ देयर आर 4 मेटल, अब यहीं से थोड़ा आपको हिंट दे दिया, कह रहा है कि देयर आर 4 मेटल आइटम जेड की वैल्यू क्या दे दिया, एफ दे दिया, 4 दे दिया। तो जेड की वैल्यू जैसे ही 4 दिया तैसे आपका फेस सेंटर क्यूबिक हो गया, EFCC हो गया। अब क्या कह रहा है, यूनिट सेल व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन आइटम। अब आपको रेडियस, EFCC का रेडियस का फार्मूला आपको पता होगा, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो EFCC फेस सेंटर क्यूबिक का जो रेडियस होता है ये होता है R=, देखिए ये कैसे आप निकालेंगे, R=a/2 √2। अब ए की वैल्यू आपको 361 दिया गया है। जैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू 127 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्क्रमणीय प्रक्रम के साम्यावस्था के लिए सही है। तो ये देखिए 154 का आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे, ΔG0 -2.303 RT log K। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया के साथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर
क्लोराइड आयन विथ सिल्वर नाइट्रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलीय संकुलन बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25 डिग्री पर क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा? तो कौन सा है कि इसमें जो है कि कौन परीक्षण नहीं देगा? तो 65 का ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा है कि जो नहीं देगा। तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में जाएगा? COCl3 COCl3। अब इसमें क्या होता है ना, ये आयोनाइज नहीं होता है। इसमें जो होता है आयोनाइज नहीं होगा, जिसके थ्रू ये क्लोराइड आयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता, क्योंकि आयोनाइज ही नहीं होता ना। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड COCl3 3NH3 ये आयोनाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन आपका 1.6 × 10⁻12 देन एट इक्विलिब्रियम दिस सिस्टम विल कंटेन्स। तो ये आपको दिया गया है। अब इसमें आप बताइए क्या चीज़ होगा जाएगा? तो मोस्टली प्रोडक्ट ये देगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली प्रोडक्ट इसलिए होता है, ये जो के की वैल्यू दे रहा है ना, के इज हाई दे रहा है, तो इसीलिए के की वैल्यू क्या दे रहा है, वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू हाई दे रहा है, तो मोस्टली प्रोडक्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब इसमें स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए किसमें आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड एकदम सेम है। तो XE4 XE किसका है? 0 ग्रुप का है। तो X कितने लोन पेयर? 6 लोन पेयर आउटर मोस्ट में, तो 6 यहाँ पे एक और लगाइए यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन 2 पेयर से जुड़ता है। तो ये देखिए अब इसमें आपके चार क्या हो जाएंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड आपके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6 3 नेगेटिव इज ट्रू। अब 159 का आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? COCN6 3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कोबाल्ट का जब आप निकालेंगे तो कोबाल्ट का +3 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें जब आप क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऐसे आप निकाल लीजिए, +3 का जब निकालेंगे तो इसमें आपका 3D क्या आएगा? कोबाल्ट 27 होता है, तो 3D7 4s2 होता है, और 3 यहाँ पॉजिटिव लगा है, 2 यहाँ काटेंगे, 1 यहाँ, तो 3D6 आपके पास बचेगा। अब 3D6 बचेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? आप इसमें लगाइए C ऑप्शन। COCN3 हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई नहीं बचेगा एंड विल इन लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। तो यही चीज़ है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, इतना आपको दिया गया है, C5-H10O इल्ड फेनिल हाइड्राजोन एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट इज प्रोडक्ट N कंटेन ऑन रिएक्शन X कुड बी। तो अब इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें आपका कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये देखिए ये कीटोन ग्रुप आपका होता है, ये कीटोन ग्रुप आपका क्या देता है? ये नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा? कीटोन ही देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन 3-पेंटेनोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गिवन। अब इसमें दिया गया है, और व्हिच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टाटोमेरिज्म कौन शो करेगा? तो कीटोइनाल टाटोमेरिज्म इसमें कौन सा शो करेगा? कीटोइनाल टाटोमेरिज्म इसमें जब ये कराएंगे कीटोइनाल टाटोमेरिज्म शो कराएंगे तो इसमें ये चीज़ हो जाता है ना, ऐसे थोड़ा इसमें जो ये पाई बॉन्ड लगा है ना, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा आपका, और यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे। तो ये टाटोमेरिज्म होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बिथेनॉल, एक आपका बाइथायोनेल दिया गया है। इज जनरली एडेड टू सोप साबुन में यूज किया जाता है। एडिटिव टू फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? एंटीसेप्टिक। जब स्किन पे लगता है तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मोन उनको नष्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन गिवन द हाइड्रोजनेशन दिस कंपाउंड गिवन इन द ऑर्डर, ये दिया गया है आपका 3 1 2 3। इन यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी का सही क्रम बताना है, हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जो आपका यूनिवर्सली एल्कीन इसमें सब दिया गया, पहले तो ये जान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड सब में लगे हैं। तो एल्कीन का जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो अगर कौन सा स्टेबल, जो एल्कीन सबसे स्टेबल होगा उसका एंथैल्पी हाइड्रोजन सबसे कम होगा, तो उसी हिसाब से निकालेंगे। तो स्टेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 2 8 और इसमें कम है तो 2 2 4 2 6। तो उस हिसाब से इसमें जब स्टेबिलिटी निकालेंगे तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो इसका हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, फिर ये तो हाइड्रोजनेशन निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस? 164 का ऑप्शन नंबर बताइए। इसमें स्टेबल, इसमें प्लस आई इफेक्ट आपको CH3 ग्रुप दिया भी गया है, तो प्लस आई इफेक्ट आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन, ये क्लोरीन हट के यहाँ CH3 लग जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन सीक्वेंस। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलयता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो आप जान रहे भी होंगे कि सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट ये दिया नहीं गया, सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट दिए गए हैं। सल्फेट के एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो जैसे टॉप टू बॉटम, ऊपर से आप जैसे टॉप से जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है। तो ये देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर, फिर कैल्शियम, स्ट्रांटियम, फिर बेरियम सबसे नीचे है। तो सबसे कम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कह रहा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होता है? ESP का होता है। ESP का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 होता है, 180 लीनियर होता है। तो अब देख लीजिए किसका सबसे कम होगा, तो NO2। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। NO2 पॉजिटिव हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, 180 होगा। ESP इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इन ड्यूमास मेथड से क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, और थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेटेड ऑफ नाइट्रोजन, ये देखिए थोड़ा हेल्प कर दिया आपका। ड्यूमास मेथड का एस्टिमेटेड आपका क्या चीज़ दे दिया? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया है। अब ये चीज़ तो अच्छा कर दिया। 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, 300 केल्विन टेम्परेचर भी दे दिया, फिर प्रेशर भी दे दिया, एक्वस टेंशन, फिर आपको ये देखिए दिया केल्विन टेम्परेचर, 25 mm प्रेशर और नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड पूछ लिया। तो पहले आप ये क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू STP पे आप सब चीज़ निकालेंगे। B1 की वैल्यू आपको दे दिया है, B1 की वैल्यू 40 दे दिया है, और आपका T1 की वैल्यू दे दिया 300 केल्विन दे दिया है, और आपका P1 की वैल्यू दे दिया। P1 की वैल्यू आपका कितना दिया है? 725 में से आप 25 घटा देंगे तो 700 आ जाएगा। अब आप इस फार्मूले में रखेंगे P1 B1 अपान T1 इक्वल टू P2 B2 अपान T2। फिर आपका जो वैल्यू आएगा उसमें आपको जितनी वैल्यू आएगी उसमें आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब रखेंगे तो इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है आपका, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है इंटू 100 करेंगे। फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या चीज़ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कुछ जो प्रॉपर्टी हैं कॉमन है। हुईज प्रॉपर्टी इज शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड, इसमें से एक ही का जो प्रॉपर्टी शो करेगा बट नॉट बाय अनदर, लेकिन दूसरे का शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव में यूज नहीं किया जा सकता। तो 168 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉट यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विथ HBr के साथ जब क्या प्रोड्यूस होगा, तो आपका 169 का जब आप इसमें एक बेंजील कार्बोकैटायन बनेगा, फिर आपका यही प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, ये है बेंजीन के साथ ये आपकी लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस में आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप ये देखिए FeCO4 जो दिया गया है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये देख लीजिए डेल्टा यस जो इसका 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि डेल्टा यस की वैल्यू जो होती है ये ग्रेटर दैन 1 के होती है। तो डेल्टा यस की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 0। यहाँ 0 से अधिक की वैल्यू होती है डेल्टा यस की। तो ये डेल्टा यस की वैल्यू जो होती है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ना कि 0 के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस नंबर इन द पैरेंथेसिस आर एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन पाया जाता है जिरकोनियम और हाफनियम के बीच जो होता है ये क्या होता है, नियरली इसका रेडियस जो होता है, एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस लगभग सेम होता है, क्योंकि इसमें कि किसकी वजह, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अगर आप कहीं पे देखे होंगे, मान लीजिए आपके घर लगा है और रोशनदान आपके दीवार पे लगी है आपके घर में, तो वहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आता है आप कमरे में देखेंगे तो ज़्यादातर पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते आपको दिखेंगे रोशनी में। तो वही चीज़ है, वहाँ टिंडल इफेक्ट आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये चीज़ होता है टिंडल इफेक्ट जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहाँ पे देखेंगे जो लाइट की स्कैटरिंग होती रहती है, ऐसे ऐसे पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल उसमें आपको दिखते रहते हैं, वो चार्ज पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन को जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएंगे स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में जब कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले फेनिल हाइड्रोक्सिलामाइन आपको मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं NaOH मिलेगा। फिर नेक्स्ट में आप रीअरेंजमेंट इसका होगा, यहाँ पे एनिलीन ये बेंजीन बनाएंगे, ऊपर NH2 ये चेंज हो जाएगा NH2 में और नीचे लग जाएगा OH, तो फिर पैरा अमीनो फिनाल आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या चीज़ है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें आपको मिल रहा है देखने को सबसे अधिक। तो इसमें देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें सिर्फ थर्ड में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिनाल और यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन यहाँ आपको sp3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट
करेक्ट हो जाएगा, जहां आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इनोलिक फॉर्म ऑफ एथिल एसिटो एसिटेट बिलो हैज। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 9 सिग्मा, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो एक डबल बॉन्ड 2 3 4, तो ये देख लीजिए 4 आपके डबल बॉन्ड हैं, तो 4 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ तो 2 हैं, तो 2 का जब प्रोडक्ट बना तो 2, तो इसी का आपको एथिल एसीटोट का बताना है। तो एक डबल बॉन्ड, एक 2 डबल बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड, पहले ये जान लीजिए। अब 2 पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। यहाँ 9 सिग्मा दिया गया है, 18 सिग्मा, 1 2 3 4। ये देखिए, आपको लगेगा क्या, एक कह रहा है सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख गया, 6 3। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 9 10 11 और 11 5, 11 5 कितना होता है, 11 5 16, और यहाँ पे 1 17 1 18, तो यहाँ पे 18 सिग्मा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी स्पीसीज आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑर्डर द रेडियाई। अब आपका रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भाई, रेडियस के रिस्पेक्ट में जितना आपका निगेटिव चार्ज होगा ना, जितना निगेटिव चार्ज उतना आपका रेडियस भी होगा। तो अब देख लीजिए निगेटिव चार्ज किसमें सबसे अधिक है, तो निगेटिव चार्ज यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेडियस कम होगा। तो 2 पॉजिटिव, ये देखिए 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नहीं, तो सबसे ज़्यादा रेडियस इसका होगा, आर्गन का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम देगा, इसका रेडियस सबसे कम होगा, इसका भी रेडियस सबसे कम होगा, और इसमें तो इसका सबसे कम होगा, फिर इसका तो सबसे अधिक होगा, तो बीच में दे दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया भाई। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये होता है, रूट के अंदर यल और यल प्लस 1 रूट के बाहर एच। अब ये आपको यल पता होना चाहिए कितना होता है, तो यल का यस की वैल्यू यस, ये देखिए पहले से लिख लीजिए, यस पी डी एफ। अब यल की वैल्यू यस के लिए 0 होगी, पी के लिए कितना होगा 1 होगा, डी के लिए 2 होगा, और एफ के लिए 3 होगा। तो ये होती है वैल्यू होती है। अब आप डी के लिए कितना होगा, अब डी के लिए आप जान रहे होंगे कि डी के लिए यल की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। अब डी की वैल्यू दिया गया है भाई, आप उस फार्मूले में रखेंगे रूट यल, ये पूरा लिख लीजिए, यल प्लस 1। अब इसमें रखिए रूट के अंदर 2 प्लस 1 एच। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो रूट में 6 एच हो जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, तो उसको फ्यूल सेल कहते हैं। तो 179 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइज सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो 180 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें मोस्ट स्टेबल ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन आपको अधिक देखने को मिलेगा। जैसे आप जब आप क्लोरीन निकाल देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइज, जब आपका Cl निकल जाएगा तो यहाँ से आप ऐसे देख लीजिए CH3 और CH3, तो 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइपर मोस्ट स्टेबल यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ पूरा हम लोग पेपर एक ही शॉट में करें, और काफ़ी मेहनत भी लगा भाई। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी किया करिए। ऐसे से आप सिर्फ देखने से मतलब मत रखिए, सेल्फिश मत बनिए। टिक टाक वीडियो तो ऐसे ही आप लाइक करते हैं भाई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल कर लें प्लीज़। तो यही था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और पेपर करा देंगे, तो सभी कराएंगे, लेकिन वही है कि आप लोग दिखाएंगे एक्टिविटी तो मज़ा आएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा और पेपर भी डिस्कस हो गया, और सभी क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक बार आपको पूरा क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप रिवाइज भी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन पूरा देख के,
क्योंकि एक बार क्वेश्चन किए होंगे तो एक बार आप ऐसे पूरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन देख लेंगे तो एक बार ये लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन मुझसे हो गए हैं। एक बार नज़रों से जब क्वेश्चन ये सब हुए रहेंगे कॉन्सेप्ट ना, तो वहाँ पे दिमाग चलता है। यही चीज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का फ़ायदा यही होता है कि जितना क्वेश्चन किए रहेंगे उतने दिमाग में चलेगा। तो एक बार ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।